हेलो फ्रेंड्स, दिस अभिषेक कुमार, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मॉडर्न साइंस इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसका सोल्यूशन करने वाले हैं। सेक्शन ए का सोल्यूशन करेंगे हम लोग, है ना। देखिए, थोड़ा मॉडल पेपर का सोल्यूशन लाने में हम देर कर दिए, बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया। रीज़न इज़ डैट, देखिए मेरा स्टूडियो का जो लाइट सेटअप है बहुत ही मतलब उसमें प्रॉब्लम था जी। आप देखे होंगे जितना भी वीडियो बनाए हैं उसका बैकग्राउंड ब्लैक रखना पड़ रहा था। रीज़न था कि इसमें लाइट का जो सेटअप था कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे। बहुत टफ होता है लाइट का सेटअप करना इसमें। देखिए या तो शायद मुझे इसका इशू समझ में नहीं आ रहा था, है ना। कोई अच्छा इंजीनियर को अभी भी बुलाना पड़ेगा शायद। आई होप अभी भी क्लीन वीडियो नहीं जा रहा होगा आप लोग के। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में, है ना, थोड़ा इसका जो लाइट सेटअप है उसको मैनेज अच्छा से कर ले, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए तो ये सब तो इंस्ट्रक्शन आपको पता ही होगा, है ना। अभी सेक्शन ए का करेंगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी में दो पार्ट में क्वेश्चन आपको राइज करता है। सेक्शन ए में आपका जितना भी एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं, आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 में आपको 50 अटेम्प्ट करना रहेगा, है ना। बाकी सब्जेक्टिव है क्वेश्चन, है ना। तो सब्जेक्टिव को सेक्शन बी में डाला गया है। तो हम लोग आज का जो सोल्यूशन करने वाले हैं सेक्शन ए के करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी का सोल्यूशन करेंगे, है ना। तो चलिए नौ हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल। आपका जो क्वेश्चन है वॉइस से आ गया जी। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? तो सबसे पहले आप देख लो कि इसमें मॉडल्स लगा हुआ है, मस्ट, है ना। देखिए एकदम जिंदगी में क्या, जिंदगी में याद रखिए कि मॉडल के साथ जब पैसिव वॉइस आप बनाओगे तो बी आता है। क्या आता है? बी आता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए मस्ट के साथ बी है या नहीं है, देख लेते हैं। यू विल राइट टू द प्रिंसिपल, हाँ, द प्रिंसिपल मस्ट बी रिटन टू, राइट टू द प्रिंसिपल, रिटन टू द प्रिंसिपल शुड बी। तो यहाँ पे दिख रहा होगा मस्ट बी मिला। यहाँ पे बी है लेकिन शुड है, हमको तो मस्ट चाहिए था ना। आपको यहाँ पे क्या है? मॉडल्स मस्ट है, तो यहाँ पे शुड है, इसलिए ए तो नहीं होगा। यहाँ पे तो बी है ही नहीं, इसमें भी बी नहीं है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है ना। नो आगे चलते हैं। द एंटोनिम्स ऑफ वेग इज, है ना। वेग्यू वेज्यू इसे मत पढ़िएगा, प्रोनाउंसिएशन अच्छा से करिए। प्रोनाउंसिएशन इसका वेग्यू तो कोई वेज्यू, है ना। आप लोग ऐसा होता होगा दिक्कत, लेकिन रियल प्रोनाउंसिएशन इसका वेग होता है। क्या होता है? वेग, है ना। तो द एंटोनिम्स ऑफ वेग, वेग मतलब क्या होता है? वेग मतलब होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट मतलब जो क्लियर ना हो, स्पष्ट ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं वेग। तो अस्पष्ट का एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स मतलब इसका विपरार्थक शब्द, है ना, विलोम शब्द देखेंगे। तो हार्ड होगा, क्लियर होगा, पोलाइट होगा या रिफ्यूज होगा। तो इसलिए वेग मतलब अस्पष्ट होगा, तो क्लियर मतलब स्पष्ट होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर इसमें होगा कौन होगा? क्लियर। चलिए आगे क्या है जी? दे सेड हाउ सिली ऑफ हिम, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, है ना। अब नरेशन का क्वेश्चन आ गया, वो भी इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो क्या है आपका नरेशन? दे सेड हाउ सिली ऑफ हिम, है ना। तो आपका ऑप्शन दिया गया है। चलिए थोड़ा सा इसका ऊपर करते हैं जी स्क्रॉल, क्या है कि मे भी अच्छा नहीं दिख रहा हो, अब ठीक दिखेगा आपका। तो हाउ सिली ऑफ हिम, तो देखिए यहाँ से देखिए, आप जब भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स रहे, है ना, तो आप समझ जाना कि जो नरेशन बनने वाला है ना, वो जो इनडायरेक्ट नरेशन आपको बनेंगे एक्सक्लेम्ड के साथ बनेंगे। एक्सक्लेम्ड, है ना। एक्सक्लेमेशन मार्क्स होने के चलते एक्सक्लेम्ड के साथ बनते हैं। देखिए ये कोई जरूरी नहीं है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं करता है ना। कोई जो होते हैं सेंटेंस एक्सक्लेमेशन ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी डाल दिए जाते हैं, तो वहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, है ना। वहाँ पे विश भी हो जाता है, प्रेयर भी हो जाता है ना। तो हिम, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन में देख लीजिए एक्सक्लेम्ड कहाँ पे आपका। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी में आपको एक्सक्लेम दिख रहा है। दे एक्सक्लेम दैट इट वाज अ वेरी सिली ऑफ हिम। तो इसका जो आंसर होने वाला है आपका सी हो जाएगा। नो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं जी हम लोग। आई हिम 2 years एगो, अभी टेंस से क्वेश्चन है आपका, है ना। आई हिम 2 years एगो मतलब कि मैं तुमको क्या सॉ, सी, सीइंग, हैव सीन, है ना। तो ध्यान से देखिए आप, एगो दिख रहा है, एगो है ना, पास्ट टाइम इंडिकेट कर रहा है। कहीं भी आपको एगो दिख जाए या लास्ट नाइट दिख जाए, लास्ट नाइट दिख जाए, है ना, या लास्ट मंथ दिख जाए, क्या दिख जाए आपको? मंथ दिख जाए, या लास्ट वीक दिख जाए, क्या दिख जाए? वीक दिख जाए, ईयर दिख जाए, है ना, या तो आपको क्या बोलते हैं उसको, यस्टरडे दिख जाए, यस्टरडे दिख जाए, है ना। ये सब सारा पास्ट टाइम इंडिकेट करता है आपका। क्या इंडिकेट करता है? पास्ट टाइम।
तो जब ये पास्ट हो गया जी तो आपको पता है फिर यहाँ पे क्या लगने वाला है, पास्ट टाइम इंडिकेट करेगा, तो आपको तुरंत ही चला जाना है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। कहाँ? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो सब्जेक्ट प्लस क्या होते हैं, V2 होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 100 पहले ही तो दिख रहा है V2 होगा। और दूसरा तरीका से आप इसको अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सीइंग, तो सीइंग पता है आपको हेल्पिंग वर्ब लेता है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हैव सीन, तो हैव सीन प्रेजेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं और सी भी प्रेजेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? सा होगा, है ना। नो आगे आते हैं हम लोग। सम एक्ट्रेसेस और डांसर्स, है ना। सम एक्ट्रेसेस आर डॉट 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 डांसर, है ना। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? चुनिए। ब्रिलियंट होगा या कॉर्टियस होगा, कॉर्टियस सॉरी, डेंजरस होगा, रैपिड होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए सम एक्ट्रेसेस, कुछ अभिनेत्रियाँ जो होती हैं क्या होती हैं? ब्रिलियंट होती है। आपका जो सेटिस्फेक्शन वाला जो ऑप्शन है ना, जो सुटेबल ऑप्शन है ब्रिलियंट होगा, है ना कि कॉर्टियस ये सब नहीं होगा, डेंजरस ये सब नहीं होगा आपका जी। क्या होगा आपका? ब्रिलियंट होने वाला है। फिर नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, दे लिव नियर यू, है ना, मतलब वे आपके नज़दीक रहता है ना, वे लोग आपके नज़दीक रहते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ पे V1 है। तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट आ गया और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अब जो पीछे ब्लैंक्स है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही हो गए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है V1 है आपका। तो यहाँ पे 3 पॉसिबल है हेल्पिंग वर्ब आने का, डू या तो डज या तो आपको क्या आएंगे, फिर डिड आएगा, है ना। डू, डज या डिड। तो अब 3 को पॉसिबिलिटी है, तो 3 को पॉसिबिलिटी में से हम लोग चूज करेंगे। तो देखिए या डज होगा, डज तो नहीं होगा, डज सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, आपको पता ही होगा, है ना। और दे क्या है? सब्जेक्ट, प्लूरल से। डू होगा, हाँ डू होगा। हैव होगा, नहीं होगा ना। फिर आर होगा, नहीं होगा, आर के साथ V4 होना चाहिए ना, है ना। और हैव तो होगा नहीं, हैव के साथ हमेशा V3 होना चाहिए, तो डू होगा। डू प्लूरल्स के लिए यहाँ पे प्लूरल्स में डू लग जाएंगे। डू इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7, चूज द करेक्ट सेंटेंस, है ना। तो इसमें सेंटेंस चुनना है कि आपको कौन सा सेंटेंस सही है ना। तो देखिए, वी सॉ अ वंडरफुल शो नेक्स्ट डे, है ना। वी सॉ, हम लोग देखें, अ वंडरफुल शो नेक्स्ट डे। अब ध्यान से देखिएगा, सॉ है, सॉ मतलब क्या? देखें, मतलब पास्ट में देखें। तो नेक्स्ट डे कैसे हो सकता है ना, अगला दिन कैसे हो सकता है? पास्ट में अगला दिन कैसे होगा? पिछला दिन हो सकता है। वी सो कैसे? देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए ना, नॉन आ गया ना, और वर्ब कहाँ आपको दिख रहा है? देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये तो ऐसे ही गलत है, ये गलत हो गया आपका। दूसरा क्या है? वी सो, ये भी देखिए इसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं है, नॉन आ गया, है ना। वी सॉ अ वंडरफुल शो यस्टरडे, यस्टरडे टाइम भी पास्ट है, आपका टेंस भी पास्ट इंडिकेट कर रहा है ना। तो वी सॉ, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, है ना। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका क्या? द बुक इन पार्ट्स, द बुक इन पार्ट्स डॉट 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 बोरिंग, है ना। जो बुक का पार्ट्स है वो बहुत ही बोरिंग है जी। तो ध्यान से देखिए, द बुक, इसके अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो ये सिंगुलर है, तो या इसके लिए सिंगुलर क्या होगा, है ना। तो देख रहे हैं आपका ईज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? ईज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशन डॉट 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 द मैरिज। अब ध्यान से देखिए, यू हैव मेड, है ना, आपने तैयारी किया है किसके लिए जी? शादी के लिए, है ना। तो यहाँ पे टू यूज होगा या फोर यूज होगा या ऑफ यूज होगा या ऑन यूज होगा। तो ऑन तो नहीं होगा, ऑफ भी नहीं होगा। हाँ, टू और फोर में कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स लोग कि टू करे सर, टू मतलब भी तो के लिए होता है, फोर मतलब भी के लिए होता है। नहीं, तो टू यहाँ पे नहीं होगा, पहले से सब के लिए टू यूज किए जाते हैं, या कोई गोल है ना, या कोई एम हो वहाँ पे हम लोग टू यूज करेंगे। फोर एक क्या पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, है ना। आपका क्या पर्पस है, रीजन क्या है ना, तो वहाँ पे हम लोग फोर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, है ना। तो ये फोर प्रीपोजिशन आपका होगा यहाँ पे फॉर द मैरिज, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डिड डॉट 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 वाई द ड्रेस, सॉरी दैट ड्रेस। तो वेयर डिड, यहाँ पे ध्यान से देखिए, वेयर WH वर्ड है, डिड है, तो आगे क्या आने वाले हैं? सब्जेक्ट आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है हर, हर तो क्या है जी? ये तो आपको दिख रहा है हर। ऑब्जेक्टिव कैसे है? हिम क्या है? ये भी ऑब्जेक्टिव कैसे है? हिज क्या है? पजेसिव कैसे है ना, अधिकार शो कर रहा है। सी क्या है? सब्जेक्ट मिल गया। हमको क्या चाहिए था? सब्जेक्ट चाहिए था। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, क्या फील होगा? सी हो जाएगा, है ना। वेयर डिड सी बाय द ड्रेस, है ना, ये होगा आपका। नो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 11 आपका, आई वुड अप्रिशिएट डॉट 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 फ्रॉम यू, है ना।
अप्रिशिएट मतलब होता है सराहना करना, है ना। मैं तुमसे सराहना, है ना, मुझे तुमसे सराहना मिला, मतलब सराहना मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, तारीफ करना बोल सकता है या रिस्पेक्ट करना, है ना। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2 मेन वर्ब नहीं आ सकते हैं, 2 मेन वर्ब नहीं आ सकते। अगर जो एक मेन वर्ब अगला मेन वर्ब आएगा या तो इन्फिनिटिव के फॉर्म में आएगा या तो फिर जेरंड के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे देखिए अप्रिशिएट ऑलरेडी वर्ब है, मेन वर्ब। तो यहाँ पे देखिए ये तो इन्फिनिटिव है, 2 + V1 इन्फिनिटिव होते हैं, है ना, बेयर इन्फिनिटिव भी होते हैं जो जिसको बोलते हैं विदाउट 2। तो वो ये तो इन्फिनिटिव हो गया आपका। फिर क्या हो गया आपका, आप बोले जिरंड। जिरंड देखिए, जिरंड के मतलब V4 रहेगा, लेकिन वो वर्ब नहीं रहेगा, वो नॉन बन जाएगा, जिसको हम लोग वर्बल नॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ए चांस है या तो फिर ए चांस है, ये दो में चांस है। ये तो होगा ही नहीं जिंदगी में जी, है ना। ये दो में से कौन होगा, तो देखिए अप्रिशिएट के साथ आपका सुटेबल जो होगा हियरिंग होगा। इन्फिनिटिव यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे जिरंड फिक्स होगा, तो आपको करेक्ट ऑप्शन हियरिंग होगा, है ना। नो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द बॉस ऑर्डर टू फॉलो हिम, है ना, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। अब देखिए ऑलरेडी पैसिव बना हुआ है ना, ऑलरेडी पैसिव बना हुआ है। तो देखिए जब भी पैसिव दिया रहे, है ना, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो क्या है। तो देखिए रिपोर्टिंग, अगर जो बात करें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है आपका, ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब ऑलरेडी पास्ट है ऑर्डर, तो जाहिर सी बात है बॉस क्या किया, कहा होगा, सेड होगा। तो यहाँ पे देखिए द बॉस सेड, ठीक है, ओके। द बॉस सेज, ये प्रेजेंट है, नहीं होगा। द बॉस विल से, फ्यूचर है, नहीं होगा। द बॉस हैज सेड, है ना, ये कैसे हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सेड आपको इस सही दिख रहा होगा, ऑर्डर का सेड, है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा। नो चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें कौन करेक्ट स्पेलिंग है, इसमें आप देखना है कि किसका स्पेलिंग राइट है। तो ट्रांसफर्ड क्या है वो, ट्रांसफर्ड कोची है, मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन हाँ ऑरी नहीं करना है जी। आपका जो मेन होगा ना ये हो जाएगा ट्रांसफर्ड, है ना, डबल आर रहेंगे लास्ट में, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई ... विद व्हाट यू हैव, है ना। ट्राई विद व्हाट यू हैव, चूज द करेक्ट फ्रेज। देखिए फ्रेज आ गया है ना, तो यहाँ पे आपको फ्रेज फिल करना है। टू मेक डू होगा, या प्रोड्यूस इट होगा, या क्रिएट इट होगा, या टू डू इट होगा, है ना। तो ध्यान से देखिए ट्राई विद व्हाट यू हैव। तो देखिए टू मेक डू मतलब होता है बनाने के लिए, है ना, बनाने के लिए फ्रेज होता है ना। ये सब इसके लिए सुटेबल नहीं है, आपका ये सब नहीं होंगे, है ना, ये फ्रेज है जी, है ना। तो टू मेक डू मतलब होता है बनाने के लिए, तो ट्राई टू मेक डू, है ना, कोशिश करो बनाने के लिए। व्हाट यू हैव, जो तुम्हारे पास है, जो भी तुम्हारे पास है उसको बनाने के लिए कोशिश करो, मतलब इसका आपका जो फ्रेज होंगे क्या, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। हाँ, आई ऑफन सफ़र फ्रॉम ... बैकएक। बैकएक क्या होता है, बैकएक मतलब कि पीठ दर्द, है ना, जैसे स्टोमैक एक, है ना, स्टोमैक एक है, हाँ जी, स्टोमैक और फिर ACHE लगा दो। जहाँ भी ACHE एक लग गया मतलब दर्द की बात करेगा, स्टोमैक एक। हेडेक मतलब क्या, माथा दर्द, है ना। बैकएक मतलब क्या, पीठ दर्द। तो देखिए किसी भी एक तरह की तो रोग है ना जी, तो किसी भी रोग के पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो ए एंड द नो आर्टिकल, तो आर्टिकल दिया हुआ है, तो किसी भी बीमारी के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं ना, वी कांट यूज आर्टिकल, है ना, बिफोर किसी भी डिसीज के पहले हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं आर्टिकल। चलिए तो इसका क्या होने वाला है, नो आर्टिकल यूज ही नहीं होंगे। यू वॉट अ कार ... क्वेश्चन मार्क्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आ गया क्वेश्चन टैग का, आपका क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन टैग का, है ना। तो आपको क्वेश्चन टैग में लास्ट में जो टैग जुड़ता था, आपको पता होगा लास्ट में जो टैग लगता है आपको क्या लगता है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के साथ लगता है, जो आपकी और किसके साथ, प्रोनाउन के साथ। तब ध्यान से देखिएगा, यू वॉट तो हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होता है, बॉट यहाँ पे देख रहे हैं पास्ट इंडिफिनिट है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, क्या होता है, डिड। तब डिड के साथ हमको बनाना है ना। तो ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है तो नेगेटिव बनाना होगा, और ये नेगेटिव आता तो पॉजिटिव बनाना होता, मतलब कि अब यहाँ पे कहने का मतलब ये अफर्मेटिव है तो नेगेटिव होगा। तो अब नेगेटिव का टैग ढूंढना है हम लोग का, डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो डिड नॉट यू, हैवंट यू, ये तो होगा नहीं, हैवंट यू होगा नहीं, डोंट यू होगा नहीं। डिड बचा तो इसको कंस्ट्रक्शन फॉर्म नहीं दिया, आपको एब्रीविएशन फॉर्म नहीं दिया है, मतलब इसको छोटा करके देता तो इसका होता डिडंट, क्या हो जाता, डिडंट। देखिए डिंट ऐसे तो हम प्रोनाउंसिएशन रियल प्रोनाउंसिएशन डिंट करते हैं, लेकिन डिंट गलत प्रोनाउंसिएशन है, डिडंट ही एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन पता ना हमको बोलने में डिंट अच्छा लगता है जी, है ना। तो डिड नॉट यू,
तो यहाँ पे डिडंट यू होता, क्या होता डिडंट यू, तो यहाँ पे डिडंट यू हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना। कुछ मिसटाइपिंग हो गए हैं, क्या करो, होते रहते हैं सब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। आई ईट राइस माई हैंड, मैं चावल खाता हूँ अपने हाथों से, है ना। तो इन होगा या एट होगा या विद होगा या फोर होगा, आप क्या होगा जी। तो देखो जब भी अस्त्र शस्त्र की बात करें हमने इंस्ट्रूमेंटल चीज़ का, इंस्ट्रूमेंटल तो है नहीं, हाथ एक तरफ से मानता हम लोग का अस्त्र है जी, एक तरफ से क्या बोलते हैं अस्त्र शस्त्र हमको नहीं पता, लेकिन हम लोग हाथ से खा रहे हैं ना। तो यहाँ पे विद है ना, विद प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो आपको जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा विद होगा, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। आई वॉन्ट अ फॉर हायर स्टडीज़, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ अभी नहीं पता, उच्च शिक्षा के लिए। तो लोन 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 लोनली, है ना। तो लोन चाहिए, है ना, लोन चाहिए। तो LON लोन का, है ना, ऋण चाहिए इसको। तो लोन का अच्छा स्पेलिंग यही है ना। तो आपका इसमें बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट सेंटेंस, है ना। ही वॉज स्टैंडिंग राइट फॉर हिज फादर, ही वॉज स्टैंडिंग राइट ऑफ हिज फादर, ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज फादर, ही वॉज स्टैंडिंग राइट फ्रॉम हिज फादर। तो देखिए जी यहाँ पे जो आपका दिख रहा है इन फ्रंट ऑफ, दिस इज करेक्ट यार, है ना, आपका सही ए होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ स्टेराइल। स्टेराइल मतलब क्या होता है जी, स्टेराइल मतलब होता है अनुपज, है ना, अनुपज, है ना, जो उपज नहीं होता हो, है ना, उपजाऊ नहीं हो, उसको बोलते हैं अनुपजाऊ, सॉरी अनुपजाऊ। तो क्या होगा इसका एंटोनिम्स, शॉर्ट होगा या कॉमन होगा या विल्ड होगा या फर्टाइल होगा। ऑब्वियसली फर्टाइल होगा, फर्टाइल मतलब ही होता है उपज, क्या होता है उपज। जैसे हाँ आप लोग पढ़ रहे होंगे ना 12th में जो बायोलॉजी है उनका फर्टिलाइजेशन पढ़े होंगे जी आप लोग। डिड नेक्स्ट वन, आप लोग को पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, है ना। चलिए तो क्या आपका डिड सी डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। तो डिड सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो डिड मतलब कि समझ रहे हो सब्जेक्ट है, ये क्या है V1 है। अब यहाँ पे क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा, है ना। पता है डिड के साथ क्या होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट का क्या होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ फिल होगा, है ना। तो देखिए ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, अस तो नहीं है, अरे है अस ऑब्जेक्ट ही तो है, वी का अस होगा, है ना। दे है ऑब्जेक्ट है, नहीं है, ये तो होगा नहीं, है ना। देर है, देर तो ये क्या है पजेजिव है ना, ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। हिज है ये भी पजेजिव है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस कौन दिख रहा है, अस, है ना, पहले तो ऑलरेडी बता दिया, है ना। तो अस होगा, यहाँ पे आपको क्या फील हो जाएगा अस, है ना। डिड सी अस, है ना, क्या वह हम लोगों को देखी। नो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपका, आई डॉट 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 ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आइज, मतलब मेरा जो है काला बाल है और भूरी आँख है ना। मतलब कि क्या बोलता है, तो यहाँ पे पोजीशन की बात हो रहा है, मतलब अधिकार की बात हो रहा है। तो अधिकार के लिए पता है क्या लगाते हैं, हैज़ हैव का यूज किए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो यूज होगा नहीं आपका, वाज होगा नहीं। अब आई के साथ हैज़ भी नहीं लगता है, तो बचा क्या हैव। आई हैव क्या होगा, आई हैव ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आइज, है ना। नाउ नेक्स्ट 23, चूज द ओड वन आउट। अब इसमें से ओड चुनना है। ओड मतलब कि 4 गो ऑप्शन में से कोई एक वो अलग होंगे, है ना। तो अब देखिए फ्लूट है, एक है वायलिन है, एक है सितार, एक है गिटार, है ना। तो आपको क्या होगा बताओ, इसमें से कौन जो है डिफरेंट है एक, है ना। 4 गो में से कोई ना कोई एक डिफरेंट होगा, है ना, बाकी 3 सेम होंगे, मिलता जुलता होंगे। तो देखिए फ्लूट जो है हम लोग, है ना, मुंह से बजाते हैं जी फूंक करके, लेकिन वायलिन है जो, और सितार और गिटार जो है ना, ये लोग हाथ से बजाए जाते हैं। हाँ हम लोग आती क्या बोलते हैं, फ्लूट जो बजाते हैं हाथ और मुँह दोनों यूज करते हैं, है ना। लेकिन सितार और गिटार और वायलिन जो है हम लोग क्या चीज़ बजाते हैं, हाथ से बजाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन अलग है आपका, फ्लूट। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नो 24 क्या है, चूज द करेक्ट वर्ड। अब इसको करेक्ट वर्ड चुनना है। व्हेन अ रूम इज टीनी, है ना, जब रूम छोटा हो। इट इज क्या होगा, अ स्मॉल, लाइट हॉट कोल्ड, स्मॉल ही होगा ना, क्या हो जाएगा आपका स्मॉल, छोटा, है ना। इसका पता ना ऐसा सेंस कैसे दिया है, यहाँ पे कुछ और बोलता, थोड़ा सा एडिशनल जोड़ना पड़ता है इसका वर्ड, तब जाकर कुछ निकलता, पता ना किस मायने से लाया है जी। नो आइए नेक्स्ट, फॉर डॉट 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 इंफॉर्मेशन गो टू द ऑफिस। तो क्या होगा, फर्दर होगा
या फर्दर होगा या आइदर होगा या नाइदर होगा। तो नाइदर तो होंगे नहीं, आइदर भी नहीं होंगे, है ना। फर्दर होगा तो देखिए दोनों में से फर्दर, दोनों अब चांस है। अब दो फर्दर है, दोनों फर्दर का, लेकिन इसका मीनिंग डिफरेंस है। फर्दर का यूज़ किया डिस्टेंस के लिए, क्या चीज़ के लिए, डिस्टेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। और भी सेंस में यूज़ किया जा सकता है, नेक्स्ट के सेंस में यूज़ किए जा सकते हैं। और ये जो फर्दर है इसको हम लोग मोर के सेंस में यूज करते हैं। क्या चाहिए, मोर, 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 मोर मतलब ज़्यादा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर जो आपको पाना है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना है तो कहाँ जाइए आप, ऑफिस जाइए, है ना। कहाँ जाइए, ऑफिस जाइए। तो यहाँ पे बोल सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, है ना, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे मोर के सेंस में हम लोग फर्दर यूज करेंगे, ना कि वो फर्दर यूज होगा, है ना। क्लियर और नॉट क्लियर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट 26, ही वॉन्टेड टू बाई मैंगोज, वह खरीदना चाहता है आम, है ना। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मच होगा या आपका लिटिल होगा या सम होगा या एनी होगा। तो सबसे पहले बता दें मैंगोज क्या है, एक काउंटेबल नाउन है, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आप सबसे पहले मच का यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, तो दिस इज नॉट। लिटिल ये भी अनकाउंटेबल के सेंस में यूज किए जाते हैं। फिर बचा एनी नेगेटिव सेंस में यूज किए जाते हैं या कोई इनडिफिनिट सेंस में यूज किए जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। सम हो जाएंगे जी, कुछ मैंगोज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर सम होगा, है ना। 9 27 क्या है, निष्ठा ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम बट सी नोट, कैन नोट, कुड नोट, मे नोट, माइट नोट। ध्यान से देखिए, निशा ट्राइड क्या है, वर्ब V2 मतलब ये ऑलरेडी पास्ट हो गया आपका, क्या हो गया, पास्ट हो गया। मतलब निष्ठा कोशिश की थी, ये किया था कि लड़का लड़की है क्या पता जी, निष्ठा लड़की का ही नाम होगा। कोशिश की थी, है ना, सोल्व करने के लिए, है ना, क्या सोल्व, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, लेकिन वो वाह सॉरी देखो सी है ना, वो लड़की है, तो वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाई, मतलब नहीं कर सकी, मतलब पास्ट की बात किया जा रहा है। तो पास्ट के बाद तो कुछ किसी चीज़ का अगर जो एबिलिटी शो करना हो तो हम लोग कैन यूज करते हैं, लेकिन प्रेजेंट में एबिलिटी शो करना हो तो कैन, और पास्ट का एबिलिटी शो करना हो तो कुड यूज करते हैं। तो यहाँ पास्ट है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कुड, क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। 9 क्वेश्चन नंबर 28, ही विल स्टे हियर मंडे, है ना, ही विल स्टे हियर ब्लैंक मंडे। अब बताइए चूज द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बाय होगा या एट होगा, टू होगा, टिल होगा। देखिए इसका मतलब है वह यहाँ रुकेगा मंडे तक, मतलब सोमवार तक रुकेगा, है ना। तक थैया तो तिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, टिल या तिल क्या बोलते हैं, टिल सही है ना, तिल मत बोलिएगा जी। चलिए 29, ओह नाउ, है ना, ओह नाउ डॉट डॉट आई लेट फॉर द एग्जाम, है ना। नो नहीं, नौ, है ना, 9% से होता है जी। कितने लोग गलती करते हैं, 9, है ना। आप कहिए सर ये क्या होता है, फिर KNOW, ये होते हैं नो, INOW ये होते हैं नाउ, सॉरी नाउ, चलो नाउ गो, है ना, ऐसे बोलते हैं गो, है ना। तो क्या ही अंग्रेज बन रहे हो सर। चलिए देखो, ओ नाउ, है ना, डॉट डॉट आई लेट फॉर द एग्जाम, है ना, क्वेश्चन मार्क्स है तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या लग जाएंगे, तो आई के साथ ई कहाँ लगता है जी, जेंट लगेगा ही नहीं, आर लगेगा ही नहीं जिंदगी में कभी, तो एम होगा। नो नेक्स्ट आगे, आई सैट ऑन माई फ्रंट स्टेप आई लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, है ना। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, कंबाइन करना है ना, हम लोग को कंबाइन करना है ना। तो इस सेंटेंस का कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट दोनों का कॉमन है, तो बस मैथमेटिक्स वाला रूल अप्लाई कर देंगे, कॉमन ले लेंगे जी, हाँ कॉमन ले लीजिए। बाकी जो प्रेडिकेटिव पार्ट बचा ना आपका, जो इधर लास्ट वाला, उसको एंड से जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, एंड से, है ना। तो ये कॉमन ले लो, तो आई कॉमन हो गया। अब देखो बचा कौन, ए और ए, अब एंड से जोड़िए आप, तो कहाँ पे है, ये तो आई हो गया कॉमन है, ठीक है। सेट ऑन माई, सेट नहीं, सेट एंड पहले जोड़ दिया, आई सेट ऑन माई फ्रंट ऑफ स्टेप, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। एंड लुक्ड अक्रॉस द, हाँ ये सही है ना, है ना। आई सेट ऑन माई फ्रंट ऑफ स्टेप, मैं अपना एक कदम के बाद, मैंने अगला कदम के बाद बैठा, है ना। आगे गली स्ट्रीट मतलब गली की उस पार देखने के लिए, है ना। तो आपका करेक्ट इसमें आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका, चलिए, वन हु लव्स वंस कंट्री, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया आपको, है ना। अनेक शब्दों के एक शब्द, तो वन हु लव्स वंस कंट्री, जो अपना देश से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, उसको क्या कहते हैं,
देशभक्त कहते हैं, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, देशभक्त। तो क्या होगा इसमें, रिवोल्यूशनरी होगा या ट्रेटर होगा या पेट्रियट होगा या एम्बेसडर होगा। तो देखिए रिवोल्यूशनरी मतलब होता है क्रांतिकारी, ये तो होगा नहीं बाबू। ट्रेटर मतलब होता है देशद्रोही, पेट्रियट मतलब देशभक्त, एम्बेसडर मतलब राजदूत। तो देशभक्त होगा ऑब्वियसली, जो अपना देश से प्यार करेगा वो देशभक्त होगा, है ना, गद्दार थोड़ी होगा वो। यू कैन, नेक्स्ट वर्ड, यू कैन ब्लैंक वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज करना है वो, लुकअप होगा या लुक होगा या लुक डाउन होगा या लुक आफ्टर होगा। तो सबका पहले मीनिंग समझ लेते हैं। लुकअप मतलब होता है ना, खोजना या ढूंढना, है ना। लुक मतलब देखना, और लुक डाउन मतलब होता है नीचा देखना, नीचे देखना नहीं, नीचा दिखाना, है ना, लुक डाउन। और लुक आफ्टर मतलब होता है ध्यान देना। क्या होता है लुक आफ्टर मतलब ध्यान देना, मतलब ध्यान करना या ध्यान देना बोलो आप, है ना। ये लुक नहीं होगा, अब ये लुक अप होगा। आपका लुक अप मतलब खोजना होगा, मतलब कि यू कैन वर्ड इन अ डिक्शनरी, यू कैन लुक अप वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, मतलब आप एक डिक्शनरी में आप जो वर्ड है खोज सकते हो, है ना, खोज सकते हो। खोजना के सेंस में लुकअप होगा आपको। ई लुक है, कैसे ई भी लुक मतलब देखना तो होता है, काहे नहीं यूज कर रहे हैं। ई लुक में बहुत डिफरेंस है जी। ई लुक है, लुक मतलब भी देखना, और बताइए सी मतलब भी देखना होता है, एक होता है वॉच मतलब भी देखना। इसमें अंतर है ना। लुक मतलब कि किसी को घूर के देखना, मतलब घूर के देखना, इट मीन्स कहने का मतलब है कि ऐसे ही। और सी मतलब नॉर्मली देखना, और लुक मतलब घूर के देखना, वॉच मतलब कि कंटिन्यूअस देखना। जैसे आप मूवी देखते हो तो क्या बोलते हो, है ना, आई एम वॉचिंग अ मूवी, है ना, आई एम वॉचिंग अ मूवी, वॉचिंग बोलते हो, ऐसे नहीं बोलते हो लुकिंग, है ना, का घुरियाते हो उसमें मूवी में मतलब मूवी को भी घूर के देखते हो, नहीं ना, या इसको उसको नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे उसको तो बात ही नहीं करना था जी, ये सब तो है ही नहीं। यहाँ पे लुकअप हो जाएगा, नो, है ना। जितना आपका सिलेबस है उतना ही बताने की कोशिश करते हैं ज़्यादा ग्रामर क्लास में। आपका क्या है, टू ड्राइव होम, टू ड्राइव होम, टू ड्राइव होम, चूज द करेक्ट मीनिंग। अब इसका मीनिंग क्या है, दिस इज फ्रेज यार, टू ड्राइव होम। टू ड्राइव मतलब होता है स्ट्रेस देना, स्ट्रेस मतलब किसी को जोड़ देना, है ना, इम्फेटिक। यहाँ पे इम्फेटिक फ्रेज है, मतलब इम्फेसाइज करना, किसी को प्रेस देना, है ना, जोड़ देना। तो क्या होगा, टू फाइंड वंस रूट, ना ना ना। टू रिटर्न टू पैलेस ऑफ रेस्ट, ना जी। बैक टू ओरिजिनल पोजिशन, ना खो। टू इम्फेसाइज, आ तो गया, दिस इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, लॉक करने दो पहले। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, है ना। इसमें स्पेलिंग चुनना है जी, किसका सही है ना। तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है यार, सर्वेंट का कौन नहीं जानता नहीं जानते भी होंगे, लेकिन खुद से बेइज्जती नहीं करवाने का जी, है ना। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या आपका, आई ट्राई टू रिजोल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो अब इसमें एडजेक्टिव कौन है जो देख लेते हैं हम लोग, है ना। आई ट्राई टू रिजोल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, है ना, मैंने बहुत ही डिफिकल्ट परिस्थिति को सोल्व करने की कोशिश किया। कॉम्प्लेक्स तो एडजेक्टिव कौन है, तो उतना छोड़ दो ना जी आप। यहाँ देखो ये क्या है, सब्जेक्ट है आपका, ट्राइड क्या है, वर्ब है, टू रिजोल्व क्या है, इन्फिनिटिव है, द आर्टिकल है आपका, सिचुएशन क्या है, नाउन है, कॉम्प्लेक्स बचा, कॉम्प्लेक्स क्या है, एडजेक्टिव है। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ हार्डली हैड ही लेफ्ट ब्लैंक हिज ब्रदर केम। हार्डली नेगेटिव सेंस देता है, आप लोग को पता होगा। हार्डली हैड ही लेफ्ट, है ना, वह गया ही होगा, वह गया ही था, है ना, वह गया ही था जैसे उसको भाई आया, है ना, वह गया था जैसे उसका भाई आया, है ना। तो यहाँ पे हार्डली जो है ना, ऐसे भी हार्डली कमांड करता है, हार्डली क्या कमांड करता है आपका, वेन, है ना, ये तो है वेन, वेन यहाँ पे लगेंगे, है ना। वेन जो है कंजक्शन के जैसा यूज होगा जी, है ना, जब लिंक करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपको, वेन होगा। तो आपका ऑप्शन ये सही है। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका, वी शुड ब्लैंक द प्लेन नाउ, चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो क्या होगा बताइए, बोर्ड, बोट, बोर, क्या होने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, वी शुड, हम लोग को चाहिए, क्या चाहिए, बोर्ड। ए देखिए इस समय स्पेलिंग गलत है जी। बोर्ड मतलब होता है सवारी करना, क्या करना, सवार करना या सवारी करना, जो भी बोलते हैं, है ना। सवारी करना या बोलते हो चढ़ना भी होता है, इसका क्या होता है, चढ़ना, है ना। ये बोलते हैं अब हम लोग को प्लेन पे चढ़ना चाहिए या सवारी करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, वी शुड बोर्ड द प्लेन नाउ, है ना। दिस इज योर करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मतलब क्या होता है जी, रेक्टिफाई मतलब किसी चीज़ को सुधारना, है ना, सही करना, ठीक करना। तो क्या होगा, टू बिल्ड, निर्माण करना नहीं,
टू कमांड नहीं जी, टू डिस्ट्रॉयड नष्ट कर दोगे, टू करेक्ट दिस इज करेक्ट, करेक्ट इज करेक्ट है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, रेक्टिफाई मतलब सुधारना, किस चीज़ को ठीक करना, तो आपको यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नो नेक्स्ट वन क्या है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब क्या होते हैं जी, दयालु होते हैं, है ना, दयालु बोल सकते हो, है ना, जिसका दम क्या बोलते हैं उसको, दिल दम निर्मल हो, है ना। इस सिंपैथेटिक के सिनोनिम्स भी बोल सकते हो, सेंसिटिव भी होता है। क्या होता है, सेंसिटिव, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील भी होता है। क्या होता है, संवेदनशील। तो इसका क्या हो जाएगा, इनसेंसिटिव होगा, अरे ऐसे ही तो दिख गया जी, इनसेंसिटिव हो जाएगा, है ना। क्या होगा आपका ऑप्शन, इनसेंसिटिव। नो नेक्स्ट, योर फ्रेंड्स ब्लैंक फॉर यू फॉर एन आवर। अब ध्यान समझिएगा, योर फ्रेंड्स आपके मित्र लोग जो हैं आपका इंतज़ार करते हैं क्या है, जब देखेंगे वर्ब देखने के बाद पता चलेगा। तो सबसे पहले देखिए योर फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट है तो प्लूरल्स है, क्या है, प्लूरल्स है, तो वेट्स होगा ना जी, ये तो सिंगुलर वर्ब है। क्या वेटेड होगा, मे बी, ये हो सकता है, अभी नहीं, अभी देख लेते हैं। विल वेटिंग, तो जिंदगी में सेल विल के बाद बिफोर नहीं आता, बी लगता है तभी बिफोर आता है, तो ये भी नहीं होगा। वेटिंग, तो यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ जिंदगी में वेटिंग नहीं होगा, तो बचा कौन, वेटेड, है ना। तो योर फ्रेंड्स वेटेड फॉर यू फॉर एन आवर, तुम्हारा मित्र जो है ना, घंटों से आपको इंतज़ार कर रहे थे। फास्ट में चले जाएंगे, एक किया सॉरी, कर रहे थे नहीं, कंफ्यूज नहीं, किए, है ना, वो लोग इंतजार किए, चाहे किए थे बोलो। नाउ 41 क्वेश्चन क्या है, आई डॉट वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट, है ना। तो देखिए आई वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट, तो क्या होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन चुनिए। तो हैव बीन होगा, हैड बीन होगा, सेल भी होगा, एम होगा। तो देखिए जी ऑलरेडी यहाँ बात करें तो यहाँ पे देखिए जस्ट फिनिश द असाइनमेंट, मतलब ऑलरेडी असाइनमेंट फिनिश हो चुका है। तो हैव के साथ फिनिश है, सॉरी हैव के साथ फिनिश है, इसका मतलब कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन काम कंप्लीट हो गया है। अभी जो परफेक्ट हो गया है काम, उसके और पहले क्या हुआ है, काम भी हुआ है, मतलब मैं काम किया है उसके पहले भी, वो भी कहाँ, दोपहर के समय, है ना। तो वो भी तो पास्ट में जाएगा, तो पास्ट में जाएगा तो हैव बीन तो नहीं होता, हैव बीन तो प्रेजेंट सेंस देगा, तो ये तो नहीं होगा ना। एम भी प्रेजेंट, सेल भी तो होगा ही नहीं यार, हैड बीन, दिस इज योर करेक्ट, है ना। नो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 42 क्या, देयर इज अ वॉल डॉट द गार्डन, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, देयर इज अ वॉल डॉट द गार्डन, यहाँ पे चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन आप देखिए कौन होगा, अराउंड होगा या अक्रॉस होगा, ऑन होगा, इनटू होगा। ऑब्वियसली आपका अराउंड होने वाला है, अराउंड मतलब चारों ओर, है ना। देयर इज अ वॉल द गार्डन मतलब अराउंड द गार्डन, मतलब गार्डन के चारों ओर दीवार हैं। देखिए एक राउंड भी होता है, राउंड मतलब भी चारों होता है, चारों ओर होता है, लेकिन सर्कुलर के सेंस में होता है ना। दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन डॉट माउंटेन्स, है ना। वो यूजुअली, वे लोग अक्सर अपना छुट्टियां बिताया करते हैं, कहाँ बिताया करते हैं, वो माउंटेन्स के पास। कौन माउंटेन्स, उन लोग का बपौती होगा, बपौती मतलब कि जाना पहचाना होगा, है ना, हमेशा जाते होंगे, छुट्टी हुआ, है ना। जैसे आप लोग दोस्त उससे हद होगा ना, वो क्या इक्वा पैलेस होगा आप लोग का, है ना, कोई चलो वहाँ इंजॉय करने के लिए, तो वही। तो यहाँ पे माउंटेन्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो क्या होगा, ए एंड द नो आर्टिकल, द हो जाएंगे जी। जब लिसनर और स्पीकर दोनों को पता हो उस चीज़ के बारे में तो हम लोग द लगाते हैं, है ना। ये पता है माउंटेन्स के बाद क्या आ रहा है, इसका मतलब डिफिनिट है, डिफिनिट मतलब ये पता है कौन माउंटेन्स के बाद क्या आ रहा है। अगर दोस्त लोग बोल देगा कि आना वही मतलब समझ रहे हो ना, मतलब लोगों को पता है कि वही पहाड़ी है ना, तो डिफिनिट। तो लिसनर स्पीकर दोनों को पता रहे तो हम लोग द डिफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं, है ना। नो लेट्स, चलिए, ही मेड क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे आपका फ्रेज आ गया है क्या, मेड अ क्लीन, ध्यान से देखिए, मेड अ क्लीन ब्रेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, मेड, यहाँ पे मेड नहीं होता है, मेक होगा, ये तो मतलब पास्ट में दिया है, सॉरी होगा नहीं तो, लेकिन मेक क्लीन, है ना, ब्रेस्ट, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, इसका मतलब होता है जब आप कोई अपराध करते हो, है ना, और लास्ट में आपको अपराध का वो एहसास हो जाता है, मतलब आप जो गलती करते हो उसको एहसास होता है ना, आप उसको कबूल कर लेते हो कि हाँ ये मुझसे गलती हो गया, मैंने अपराध किया। तो इसका फ्रेज का मतलब ये हुआ, है ना, मैं मेरे क्या बोलते हैं उसको, कि मेरे गलती के लिए, है ना,
मैं क्षमा चाहता हूँ या बोल सकता हूँ उसको खेद है ना। तो ही मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, जब उस अपना अंतिम सांसें गिन रहा था, मतलब कि उसका पैर कब्र में लटक रहे थे, बोला जाता है वो जाने वाला था, तो उसको गलतियों का एहसास हुआ है ना। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, मेरे पास बोला, अरे यार क्या ही बोल रहे हो, मतलब जो गलती हुआ उसको एक्सेप्ट किया है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका रियल मीनिंग देखना है क्या होंगे। अंडरलाइन फ्रेज, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया है, किया होगा मे बी यहाँ पे स्कैन या प्रिंटिंग जो भी बोलो, यहाँ तक के होगा अंडरलाइन आपका। तो क्या होगा, फॉट लाइक अ हीरो, या कन्फेस्ड ऑनेस्टली, या फेस्ड ब्रेवली, या सेव्ड हिज ब्रेस्ट, नहीं, यहाँ पे वो कन्फेस्ड हॉनेस्टली, बहुत ईमानदारी पूर्वक है ना, खुद को माना है ना कि हाँ मुझसे गलती हो गया, तो वो आपका करेक्ट होगा। 9 है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, है ना, जो है ना वैसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता हो, है ना, वो मानता ही नहीं कि भगवान है, नहीं है ना, वो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग नास्तिक बोलते हैं। थेइस्ट नहीं होगा, इसका आस्तिक होता है, हेरेटिक पखंडी होता है, एथेइस्ट मतलब होता है नास्तिक, और फेनेटिक मतलब कट्टर। तो आपका जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। Yesterday, I ... finish my geography project, है ना। yesterday मतलब कल। अब यहाँ पे ध्यान से दीजिए, कल I finish my geography project, अब यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो क्या होगा जी, ध्यान से देखिएगा। yesterday ये दिख रहा है, पास्ट टाइम इंडिकेट हो गया है, तो अब इसलिए यहाँ पे जो यूज होने वाले हैं पास्ट वर्ब यूज होंगे। तो जो भी हेल्पिंग वर्ड दिया गया है, अब ध्यान से देखो, मस्ट होगा नहीं, है ना, और मसंट ये भी नहीं होगा, तो बचा हैड टू और हैव टू। तो हैव टू पता आपको प्रेजेंट के लिए यूज किया जाता है, कोई भी परफेक्ट काम के लिए, है ना। हैड टू बचा, तो ये सही है। अब हैड टू का मतलब हुआ यस्टरडे आई हैड टू फिनिश माई ज्योग्राफी प्रोजेक्ट, मतलब कि मुझे ज्योग्राफी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, कल करना था, कल कंप्लीट करना था, कल करना था। और अगर जो ऐसा रहता तो ना था रहता है तो हैड टू के साथ, और ना है तो हैव टू के साथ, है ना, प्रेजेंट हो जाएगा ना। ऐसा रहता, मुझे यहाँ पे यस्टरडे नहीं रहता, है ना, खाली सिर्फ ही रहता आई, तो यहाँ पे होता आई हैव टू फिनिश माई ज्योग्राफी प्रोजेक्ट, मतलब मुझे ज्योग्राफी प्रोजेक्ट पूरा करना है ना, तो यहाँ पे वहाँ पे हैव टू होता। लेकिन यहाँ पे यस्टरडे मतलब पास्ट टाइम आ गए हैं, तो यहाँ पे हैड टू होगा। नाउ नेक्स्ट क्या आपका, ही ब्लैंक टू आगरा टुमारो। आप कुछ मत देखा करो, टाइम देखा करो, टाइम क्या है, अरे यार ठीक तो था, टाइम क्या है, टाइम टुमारो है। टुमारो मतलब इन फ्यूचर की बात किया जा रहा है, फ्यूचर, है ना, तो फ्यूचर में सेल विल तो आना ही है ना, तो सेल विल आएंगे तो इवेंट तो होगा नहीं, बचा विल, तो विल होगा, अरे विल को ही तो होगा, सेल कहाँ से होगा, ही के साथ विल सेल थोड़ी लगता है प्रॉमिस के सेंस में, वो छोड़ दो अभी। विल वेंट, सेल विल के साथ जिंदगी में भी तो आ जाए, जो नहीं आएगा ना, तो कौन होगा, विल को होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, ए, है ना। चलिए 48 फटाफट करते हैं जी, है ना। आई लाइक चाइनीज फूड ... माई हस्बैंड डजंट लाइक इट एट ऑल। मैं चाइनीज़ फूड पसंद करता हूँ, लेकिन मेरा पति जी जो हैं चाइनीज़ फूड पसंद नहीं करते हैं। क्या क्या बुलवा रहे हो यार मेरे पति जी, सुन रहा हूँ। फिर सो बट बिकॉज, अरे बट होगा ना, लेकिन, है ना, तो बट से कंबाइन हो जाएंगे। इट इज़ वेरी हॉट आई कांट गो आउट, है ना, इट इज़ वेरी हॉट आई कांट गो आउट। तो क्या होगा इसका बताइए, चूज द बेस्ट कॉम्बिनेशन सेंटेंस। आप कंबाइन कीजिए, दोनों को मिलाइए, है ना। तो इसमें क्या होगा, इट इज़ वेरी हॉट कैन आई गो नाउ, नहीं, ये तो होगा ही नहीं ना। इट इज़ हॉट सो आई कैन नॉट गो, ना खोजी। इट इज़ टू हॉट फॉर मी गो आउट, ये होगा टू हॉट इज, ये इसलिए होगा, देखो रिमूवल ऑफ टू का है क्वेश्चन आपका जी, ये देख लो आप, है ना, यहाँ पे रिमूवल ऑफ टू का है ना। तो इट इज़ टू हॉट फॉर मी टू गो आउट, है ना, इतना गर्मी है कि मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। चलिए नाउ वी ब्लैंक अ लॉट ऑफ वॉलंटियर वर्क। वॉलंटियर वर्क बताए थे बाबू। वॉलंटियर मतलब क्या होता है आपका, वॉलंटियर मतलब होता है जो स्वेच्छा से किसी को मदद करता है ना, अपने से जो मदद करता है, तो उसको बोलते हैं वॉलंटियर। तो बोलते हैं वी ... अ लॉट ऑफ वॉलंटियर वर्क।
तब चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो डूइंग होगा तो सबसे पहले डूइंग नहीं होगा, काहे कि हेल्पिंग वर्ब रहता था ना, ये जब आ रहा था तब हम लोग लगाते डूइंग, है ना, तो नहीं होगा। डू, हाँ डू हो सकते हैं। डस कभी नहीं होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है। आर डू, अरे आर है तो फिर बिफोर आते हैं ना, ये भी नहीं होगा। तो आपको तो सही कर दिया ना, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। चलिए इसको करेक्ट सेंटेंस देखना है यहाँ पे। लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड सम पीस। लेट गो टू चर्च टू फाइंड सम पीस। लेट्स गो टू चर्च टू फाइंड सम पीस। लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड एट पीस। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले चर्च है तो चर्च में द लगता है कि नहीं लगता है, पहले ये बात कर लो। तो वो चर्च में द लगता भी है नहीं भी लगता है। तो द कब लगता है सर, जब हम किसी वर्शिप की बात करें, जब हम चर्च में पूजा करने जाएं तो हम लोग द लगाएंगे, सॉरी द यूज नहीं करेंगे। जब हम पूजा करने जाएंगे तो द का यूज नहीं होगा। लेकिन कोई डिफिनिट का बात करें, डिफिनिट मतलब कि वो चर्च, खास चर्च की बात करें, तो आप कहो सर पूजा भी करेंगे भी नहीं तो फिर खास चर्च की बात कैसे करेंगे। तो आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, दैट इज़ द चर्च। सब अरे ये तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ भी बोल सकते हो आप वहाँ पे कि दिस इज़ द चर्च, है ना, मतलब यह वही चर्च है। इसका मतलब कि किसी को आप बता रहे हो, मतलब वो डिफरेंट है ना, कि मतलब वो चर्च के बारे में पता है लिसनर स्पीकर दोनों को, है ना। तो लेकिन वर्शिप अगर जो पूजा करने आप जा रहे हो तो वहाँ पे द नहीं लगाओगे। तो यहाँ पे पहले ही लेट्स गो है, इसका मतलब चर्च में जा रहे हो तो द चर्च तो होगा नहीं जी, जिंदगी में नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ। फिर लेट गो टू, अरे लेटस होगा तो ये नहीं होगा ना, लेटस रहेगा तब ना। लेटस गो टू चर्च टू फाइंड सम पीस। देखिए पीस का थोड़ा स्पेलिंग गलत है, मे भी हमको लगता है मिसटाइप हुआ होगा, चाहे देखते हैं आगे वाला ऑप्शन सही हो जाए। लेट्स गो टू द यहाँ भी लगा दिया, नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे आप इसको सुधार लीजिए, यहाँ पे होगा पीस, है ना। आप इसका स्पेलिंग को करेक्ट कर ले, आपका ए सही होने वाला है। ये जिंदगी में सही नहीं होगा। आप लोग कितने स्टूडेंट ए मार के आए होंगे, है ना। आप हम पे विश्वास नहीं है, आप जाकर ग्रामर का बुक देख लो, है ना, ताकि अच्छा से, चाहे गूगल बाबा तो बहुत काफ़ी हैं, गूगल बाबा पे आप सर्च जाकर कर लो, है ना। तो ये नहीं होंगे जी, आपका ये होंगे। हाँ मिस टाइपिंग हो गया होगा, बोलो, ऐसे ही छोटी छोटी गलतियां होते रहते हैं। नो नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग। एक मिनट, चलिए एवरीबडी डॉट डॉट लिविंग नाउ। एवरीबडी, है ना, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। ईच होगा, आर होगा, एम होगा, वाज होगा। तो एक बात बता दूं, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, ये सब रहे ना तो हमेशा, है ना, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। कौन वर्ब? सिंगुलर वर्ब। तो आर तो प्लूरल है ना, वाज तो वाज नहीं लगे आपको, कुछ सिंगुलर तो है। तो यहाँ पे नो जो है, नो मतलब अब की बात कर रहे हैं, अभी अभी, तो वाज तो पास्ट शो करता है, ये भी नहीं होगा, है ना। एम होगा सर, तो बाबू एवरीबडी में एम तो कभी होगा नहीं, है ना। आई फिर कहाँ हो जाएगा, आई नाराज हो जाएगा कि हमारा वाला हेल्पिंग चुरा लिया, है ना। ईज होगा तो आपका कुछ हो जाएगा ईज। नो आगे आते हैं, फटाफट करेंगे जी, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है इसमें। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, है ना, ए वाला, हाउ सरप्राइजिंग, ये कौन सेंटेंस है? एक्सक्लामेशन मार्क्स लगा हुआ है तो समझ ही सकते हो, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, मतलब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाएगा आपका। नो आगे चलते हैं हम लोग। द कंट्री लाइज ब्लैंक दोज माउंटेन्स दैट यू कैन सी फ्रॉम, यू कैन सी फ्रॉम हेयर, है ना। द कंट्री एक देश, देश बोल सकते हो, या कोई जगह है या कोई शहर है ना, कंट्री मतलब शहर भी बोल सकते हो, जो शहर है लाइज, है ना, स्थित है। दोज माउंटेन्स दैट यू कैन सी फ्रॉम हेयर, बिलो, बियॉन्ड या अगेंस्ट, बीनीथ। तो देखिए जी यहाँ पे हो जाएगा आपका बियॉन्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बियॉन्ड, है ना। कितने स्टूडेंट तो बिलो भी सोच रहे होंगे या बीनीथ मार रहे होंगे, अगेंस्ट तो कोई भूल के भी नहीं मारेगा। लेकिन अगर जो ये दोनों में आप लोग का कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये मत मारना आप, है ना, ये होगा ही नहीं, ऑब्वियसली क्यों नहीं होगा। यहाँ पे सेंटेंस को पकड़ो आप, पहले समझो क्या बोल रहा है। द कंट्री लाइज, जो कंट्री जो स्थित है, मतलब जो शहर स्थित है, माउंटेन्स पहाड़, देखिए दोज माउंटेन्स दैट यू कैन सी, जो पहाड़ी को आप देख सकते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे स्थित है मतलब क्या? बियॉन्ड मतलब उस पार स्थित है। बियॉन्ड मतलब क्या होता है? उस ओर या उसके आगे, है ना। तो पहाड़ी को उस पार स्थित है, तो आप सिर्फ पहाड़ी को देख रहे हो, शहर को नहीं देख रहे हो, है ना। अगर जो बीनीथ लगाते हो तो बीनीथ मतलब होता है बगल में भी होता है, बिलो मतलब नीचे, बाबू लाइज के सेंस में नीचे नहीं ला सकते हो ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? बियॉन्ड होगा। क्या होगा आपका? बियॉन्ड। दिस इज योर करेक्ट आंसर, है ना। चलिए
55 दे आर प्राउड विनर्स, दे आर प्राउड विनर्स, चूज द एडजेक्टिव। अब इसमें एडजेक्टिव कौन है? ऑब्वियसली दे क्या है? सब्जेक्ट है आपका। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है ना। प्राउड क्या है? छोड़ दो ना, हमको पता है, आपको नहीं पता। विनर्स क्या है? विजेता, नाउन है जी। तो बचा क्या? प्राउड, एडजेक्टिव है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? प्राउड, ऑप्शन नंबर ए। डज अ मदर नोट लव हर चाइल्ड, चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब क्या? या तो अफर्मेटिव हो सकते हैं या तो निगेटिव हो सकते हैं, है ना। आपका अफर्मेटिव हो सकता है, अरे यार अफर्मेटिव हो सकता है आपको इसमें, या निगेटिव भी हो सकता है ना। तो अफर्मेटिव या निगेटिव, तो चूज कीजिए इसमें कौन होगा आपको, है ना। ऊपर स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा ऑप्शन। चलो देखते हैं। अ मदर लव्स हर चाइल्ड नोट, ये नहीं होगा, नोट एडवर्ब लास्ट में यूज किए गए हैं। अ मदर लव्स हर चाइल्ड, अ मदर लव्स हर चाइल्ड, दिस इज पॉसिबल। लव्स हर चाइल्ड पहले नहीं, पहले वर्ब कैसे आ गया? ये गलत, आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। नो, नेक्स्ट आते हैं आगे। 57 nobody should, nobody should nobody should dot 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 on the poor, है ना। look over, look on, look at, look down, तो इसमें तो होगा नहीं बाबू। लुक ओवर नजरअंदाज करना होता है, लुक ऑन मत, ये तो नहीं होगा। लुक एट, लुक डाउन, ये सब नहीं होंगे। लुक डाउन होगा, लुक डाउन मतलब होता है नीचा दिखाना किसी को, है ना, बेइज्जत करना। तो बोलते हैं नोबडी शुड लुक डाउन ऑन द पुअर। गरीबों को नीचे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, है ना, गरीबों को नीचे नहीं दिखाना चाहिए, है ना। नो 58 ब्लैक आर्टिकल ही इज रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो आर्टिकल पढ़ रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ध्यान से सुनना, आर्टिकल मतलब बुक, आप समझ लो, है ना, जो बुक पढ़ रहा है ये, है ना। तो जो बुक पढ़ रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कौन बोल रहा है? कोई भी बोले, मतलब इसका मतलब उसको पता है ना जी, को जो बुक पढ़ा है इंटरेस्टिंग, कैसे पता है कि वो इंटरेस्टिंग बुक है? इसका मतलब वो बुक वो भी पढ़ा है, इसका मतलब जो बोल रहा है उसको भी पता है वो बुक के बारे में, और जो पढ़ रहा है मतलब जो सुन रहा है उसको भी पता है, मतलब लिसनर स्पीकर दोनों को पता है। तो आपको आर्टिकल है ना, तुरंत ए देख करके एन मत मार दीजिएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपका कौन होगा? द होगा, डिफिट होगा। लिसनर स्पीकर दोनों को पता है, तो आपका इसमें द होगा। नाउ नेक्स्ट, लाइट बहुत दिक्कत कर रहा है यार। देखो, यूज मास्क एज अ प्रिकॉशन, है ना, डॉट डॉट कोरोना वायरस, है ना, यूज मास्क, है ना, हम लोग को मास्क यूज करना चाहिए। प्रिकॉशन कोरोना वायरस, किससे सुरक्षित रखने के लिए? कोरोना वायरस से। फॉर अगेंस्ट, टू तो होगा नहीं, फ्रॉम भी नहीं होगा। अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब उसके विरोध में हम लोग लड़ेंगे ना, तब ना मास्क लगाएंगे। तो दिस इज करेक्ट, तो आपका अगेंस्ट होगा, वो प्रीपोजिशन सही होगा आपका। ये है फाइनल क्वेश्चन आपका ग्रामर सेक्शन का, है ना, ग्रामर का जो है ना आपका ये खत्म होने वाला है। दिस डेज राम ब्लैंक हिज होमवर्क क्वाइट ऑफन, आजकल राम जो है ना अपना होमवर्क फॉरगोटेन, फॉरगेट्स मतलब भूल जाता है। आप बताइए, भूल जाता है, भूलता था या भूलेगा, क्या पता? देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले देखिए, दिस डेज मतलब क्या? आजकल, है ना, आजकल इसका मतलब है कि प्रेजेंट टाइम की बात किया रहा है। तब प्रेजेंट टाइम की बात किया जाएगा तब फॉरगोटन तो होगा नहीं, फॉरगोट तो होगा नहीं, फॉरगेट्स। आप ध्यान से देखो, आप सब्जेक्ट पे भी जाएंगे। राम क्या है? सिमिलर है, तब फॉरगेट होगा कि फॉरगेट्स होगा, सॉरी फॉरगेट्स होगा कि फॉरगेट होगा। तो ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है, सॉरी प्लूरल वर्ब है, ये नहीं होगा तो ये क्या होगा? फॉरगेट्स हो जाएगा। तो राम फॉरगेट्स हिज होमवर्क क्वाइट ऑफन। आप बुक का, है ना, आपका जो टेक्स्ट बुक है उससे ऑब्जेक्टिव है, फटाफट करते हैं जी, है ना, 40 बचा है तो, है ना, इसमें टाइम उतना नहीं लेंगे। 9 इंडियन सिविलाइजेशन इज डॉट डॉट, पहला क्या है? गॉडलेस, है ना, बेस्ड ऑन पार्शियलिटी या बेस्ड ऑन मैटर या बोल सकते बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, है ना। तो ऑब्वियसली हम लोग का जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, वो भगवान में विश्वास करता है ना, भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखता है जी। नो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? महात्मा गांधी वाज नोट डॉट डॉट फॉर ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द वेस्ट, है ना। महात्मा गांधी जो थे, जब मटेरियल प्रोग्रेस हो रहा था वेस्ट में, वो इनमेड होगा या क्रिटिकल होगा या प्लेज होगा या कंटेम्प्टस होगा, सॉरी
तो इसमें से कुछ नहीं होगा। अरे यार ये क्या बोल दी, इसमें से इनेवर्ड होगा। क्या होगा? इनेवर्ड। इनेवर्ड मतलब होता है मोहित होना। क्या होना? मोहित होना। तो महात्मा गांधी मोहित नहीं थे, वो लोग डेवलप हो रहा था, ये नहीं कि वो आकर्षित हो रहे थे कि अरे वाह क्या, ये नहीं कितना प्लेज, कितना लोग प्लेज मार रहा होगा, है ना, खुशी थे। अरे प्लेज मतलब वो आनंद होंगे जी, खुश रहेंगे कि हाँ अति करते जाओ कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो मोहित भी नहीं थे ना ही खुश थे, उन लोग का अपना लाइफ था, जीने दो। तो आपका कौन हो जाएगा ये? चलिए नेक्स्ट वन, अ पिंच ऑफ स्नैप डॉट डॉट डॉट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, है ना, यही तो हो जाएगा। सॉरी शॉर्ट स्टोरी राइटर नहीं, सिर्फ शॉर्ट स्टोरी। नो, इफ अमेरिका, तो आगे कर लो, इसको ऊपर कर लो। इफ अमेरिका बिकम्स अ ग्रेट नेशन इट मस्टंट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स ऑफ। अब ध्यान से देखो, अगर जो यदि अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है, बहुत बड़ा राष्ट्र बनना है, तो इट मस्टंट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स ऑफ किसका? फार्मर्स, लेबर्स, नेग्रोज, अनएम्प्लॉयड। तो नेग्रोज होगा जी, है ना, जो वहाँ अमेरिका में भेदभाव किए जा रहे थे, डिस्टिंक्शन, है ना। ये आई हैव अ ड्रीम के, है ना, ये आई हैव ड्रीम का लाइन है जी, है ना, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर भाषण देते हैं, उसका एक पार्ट से नेग्रोज काले लोग को कहते थे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे अगर जो अमेरिका एक महाराष्ट्र बनना चाहता है तो ओवरलुक मतलब होता है नज़रअंदाज, तो उन लोग को बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामना करना पड़ेगा अगर जो किसको नज़रअंदाज किया, तो नेग्रोज को, है ना। बर्ट्रैंड रसेल वाज अ फिलोसफर एंड वो फिलोसफर भी थे एक, और क्या थे, है ना, जियोलॉजिस्ट थे या केमिस्ट थे या बोटेनिस्ट थे या मैथमेटिशियन थे, तो मैथमेटिशियन थे जी। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नो, नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है? 66। चलिए आगे देखते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यार। द टीचर हु कॉट सीपी प्लेइंग विद गॉड, है ना, गॉड सॉरी, द टीचर, है ना, टीचर जो थे जब वो पकड़ लिए किसको? सीपी को। कब? जब वो गॉड के साथ खेल रहा था। गॉड एक तरह का बताया था ना, एक तरह का फल या सब्जी जो भी बोलो, है ना, लौकी या कद्दू बोलते हैं, है ना, डिक्शनरी में तो ऐसे कभी कद्दू देता है इसका। तो अप्रिसिएटेड हिम, है ना, उसको सराह रहे थे जी, उससे खुश थे। डिप्रिसिएटेड हिम या अवार्डेड, उसको पुरस्कार दिए थे। क्या यार? पनिश्ड हिम, पनिश्ड मतलब सजा दिए थे, है ना, बोले थे नालायक कहीं का, क्लास चल रहा है, तुम क्या क्या कर रहे हो, है ना। बल्कि उसमें बहुत बड़ा कला था जी उसके अंदर, है ना, उस कला को बेचारा के जीते जी घोट दिया गया था। इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय द डॉट 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 फादर ओनली, मदर ओनली, होल फैमिली, मेड्स। ध्यान से देखो, बांग्लादेश में क्या करते हैं, बच्चे लोग को देखा जाता है, ध्यान दिया जाता है, सिर्फ पिता लोग देते हैं, नहीं, मदर लोग नहीं, पूरा फैमिली, होल फैमिली, पूरा परिवार मिलके बच्चे को देखते हैं ना। ऐसे ही बच्चा रहोगे, बच्चा में बहुत मानता है लोग यार, है ना। सो बच्चे रहोगे तो पूरा 4 को जाना आएंगे, है ना, गेस्ट भी आएंगे, मेहमान लोग भी आएंगे, तो आपको, है ना, समझ ही रहे हो, पैसा वैसा सब दे के जाएंगे। आज जब बड़े हो जाओगे तो क्या ही, फिर कौन पूछता है यार। चलो आप लोग तो फील एक कर ही रहे हो। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ द पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय डॉट डॉट फैक्टर्स। बाबू एडिटोरियल मतलब होता है संपादकीय पॉलिसी नीति जो कंट्रोल किए जाते थे, है ना। पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय, जो न्यूज़पेपर कंट्रोल किए जाते हैं, उसका कितना फैक्टर है? कितना फैक्टर? 3, 2, 4, 5, 2 है। अब इसलिए कितना है? 2। एक बताया था एडवर्टाइजमेंट जो किए जाते हैं उससे पैसे आते हैं, इनकम। और एक ऑनर, पहला जो मालिक है वो कंट्रोल करता है ना। पहला मालिक बोलो या एडवर्टाइजमेंट पहला बोलो, है ना, पहला एडवर्टाइजमेंट ही था जी, दूसरा मालिक था। बेंजीज हेंस वर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ डॉट डॉट अ वीक। बेंजी एक सप्ताह में कितना अंडा देता था? बेंजी नहीं क्या ही बोल रहे हैं यार, बेंजी नहीं देता था जी, बेंजी का मुर्गी, है ना, जो पाले हुए था, बेंजी का मुर्गी कितना अंडा देता था एक सप्ताह में? एवरेज लगभग कितना अंडा, है ना, 300, 200, 100, 400, 200 अंडा। कितना अंडा देता था? 200 अंडा देता था। नो, नेक्स्ट वन, इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ, इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ, है ना, इंडिया के बैकग्राउंड में, है ना, किसके लाइफ में इंडिया जो था बैकग्राउंड के रूप में था, है ना। द डॉक्टर्स लाइफ, द वाइफ्स लाइफ, द कश्मीरी मैंस लाइफ, PLS बक्स लाइफ, सॉरी, तो PLS बक्स लाइफ होगा जी, है ना। ए क्या इंडिया टू ट्रेवलर्स आए, है ना, इसका लिया गया है ना, तो ये होगा आपका PLS बक। इनके लाइफ जो था, इनके लाइफ में इंडिया एक बैकग्राउंड की तरह था, है ना। नतालिया इज द डॉटर ऑफ, है ना, नतालिया किसकी बेटी थी? चुबुकोव, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नो, नेक्स्ट वन क्या है आपका? ब्लैंक इज इवर प्रेजेंट इन इंडिया। इवर मतलब अभी तक क्या प्रेजेंट है इंडिया में? सॉरी, इवर रिलीजियन, फियर, हेटर्ड, जेलसी। क्या होगा आपका? रिलीजियन, धर्म, है ना, इंडिया धार्मिक है जी,
नो, सिबीज मदर, सिबी का मम्मी वाज विद हिम, उसके साथ थे, क्या थे, एंग्री, गुस्सा थे, उससे हैप्पी थे, खुश थे, टेरिफाइड, सैड। देखो हैप्पी तो होगा नहीं, खुश कैसे होगा, उतना बड़ा कांड करके आए थे, उसको टीचर घरे आ गए थे क्या, कंप्लेन करने के लिए, है ना, कि आपको बेटा को, आप अपने बेटे को संभालते नहीं हो, देखो क्या क्या करता है क्लास में, है ना। तो एंग्री थे, टेरिफाइड होगा नहीं, अब उससे कांप थोड़ी रहे थे, है ना, किससे, बेंजी से थोड़ी ना कांपेंगे उनके मम्मी। टेरिफाइड मतलब भीगी बिल्ली बन जाना होता है, तो डर नहीं रहते, है ना, या तो फिर गुस्सा होगा या तो सैड होगा, तो अब इससे सैड नहीं थे जी, ये गुस्सा ही थे, है ना। देख लेना एक बार आप लोग, लेकिन हमको आप तक लग रहा है एंग्री होगा इसका राइट आंसर, है ना। टेरिफाइड नहीं होगा जी, ना ही हैप्पी होगा, सैड में भी हो सकता है, कारण कि पापा आए थे तो काला डर के मारे थे, है ना, उनका मम्मी नहीं, उनको मम्मी सिर्फ डांटे थे, तो डांटे थे इसका मतलब गुस्सा ही थे ना, तो एंग्री ठीक है, एंग्री ठीक है। 24. The ... of a few women raised in a warning cannot be heard over the humming, the throbbing of our machines. अब ध्यान से देखो होते क्या है, 40 बॉन्ड का लिया गया लाइन है जी। तो जो महिलाओं का है ना बाबू, महिलाओं जो आवाज़ उठाती है तो उनका आवाज़ भी गुम हो जाता है, रुक जाते हैं, क्योंकि मशीन का इतना आवाज़ें हैं, हॉस्पिटल में जब रहती हैं तो मशीन के ही इतने आवाज़ आते हैं, उन लोग आवाज़ उठाते भी तो आवाज़ उनका पता ही नहीं चलता, बोलो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंगिंग, क्या सिंगिंग, वॉइसेज ना, उनका आवाज़, तो क्या होगा, वॉइस। नाउ नेक्स्ट 75. बेंजी बेंजी सो नो साइन ऑफ ... while driving away his parents. जब वह बेंजी जो था, जब मम्मी पापा को दूर कर रहा था, मतलब अपने से दूर कर रहा था, कहीं दूर रह जाके छोड़ रहा था, है ना, आपको पता होगा वो अपने गाड़ी में बैठा करके दूर छोड़ने जाता अपने मम्मी पापा को, तो उस साइन ऑफ, है ना, उसको चेहरा जो होता है, नॉर्मल इमोशन होता है, सैडनेस होता है, एंजाइटी होता है या फियर होता है, तो नहीं एंजाइटी होगा, नहीं फियर होगा, ना सैडनेस होगा, सॉरी सैडनेस होगा जी, नॉर्मल इमोशन ये नहीं होगा, सैडनेस होगा। उसके पास क्या बोल रहे हैं, नो साइन ऑफ, साइन है ही नहीं था, कोई भी सिंबल नहीं था, किसी तरह का साइन नहीं था सैडनेस का, है ना, कोई नहीं, दर्द नहीं था उसके अंदर, है ना, दम क्या ही था, वो इंसान ही नहीं था जी, इंसान के छोड़ के क्या था, जब आप लोग ही बताना। द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स ... टू द पोएट, क्या, द रेडनेस, जो आग का जो लपेट था ना जी, जो शमशान घाट पे जो जल रहे थे, है ना, जो बॉडी जल रहा था, उसका जो आग जो जला रहा था, तो बताया था ना, कुछ बॉडी जो था पूर्ण रूप से जला नहीं था, तो क्या था, आग को वो जो कवि थे क्या क्रूर बोले, क्रूर मतलब निर्दयी है आग, है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन, हु कंपोज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम कौन लिखा है जी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम है आपका वॉल्ट विटमैन। चाचा किधर है इसमें, देखो, अरे लाइट से नहीं दिखता है जी, वॉल्ट विटमैन ये होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। नो 78. नर्स इन द पोएम नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट स्टैंड्स फॉर, नर्स का मतलब क्या होता है ना, तो बताए थे जी, एगो बड़ा ट्री रहता है, ट्री मतलब पेड़, है ना, तो बड़ा ट्री के आसपास जो छोटे छोटे प्लांट्स उग जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, उसको हम लोग बोलते हैं नर्स फ्लावर्स, क्या बोलते हैं, सॉरी नर्स प्लांट बोलते हैं, है ना। तो आप प्लांट होगा, ये क्या एक प्लांट है। कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं कर रहे हैं, क्या ही करें यार, टाइम ज़्यादा हो रहा है इसमें ना। नो, ओड टू ऑटम एग्जिबिट द प्रिंसिपल ऑफ ... इन नेचर। ओड टू ऑटम में क्या एग्जिबिट किया गया है जी, जॉय, कंटेंटमेंट, सोरो, ब्यूटी, तो नेचर ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी नेचर, है ना, प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताया गया ऑटम सीजन में, है ना। एन एपिथेट डील्स विद अ ब्यूटीफुल, क्या होगा, गर्ल, लेडी, बेबी, पप्पी, लेडी होगा, लेडी, ब्यूटीफुल लेडी के बारे में बताते हैं एन एपिथेट में, है ना, एक खूबसूरत महिला के बारे में चर्चा किया जाता है ना। वही बोला जाता है रूप के पूजा कौन करता है, गुण का पूजा होता है ना, शक्ल रख के क्या करोगे, है ना। हाँ ऐसा तो नहीं है लाइन कट जाएंगे तो फिर शक्ल काम देंगे। द सोल्जर इज, सॉरी सोल्जर, द सोल्जर इज क्या है, एनोड है, सोनेट है, एनिपिक है या एल्गी है, तो क्या होगा जी आपका होगा सोनेट है। सोनेट मतलब बताएं तो 14 लाइन की जो कविता होती है उसको हम लोग सोनेट बोलते हैं, है ना। तो एक सोनेट है, आप देख लेना, गिन लेना, 14 को लाइन होगा इसका सोल्जर जो पोएम है का। मैक्विटी इज अ कैट, कौन कैट जी, मैक्विटी कैसा कैट बता, मैक्विटी इज अ कैट, मिसरेबल या मिस्ट्री या अपीलिंग या रिस्पेक्टेबल, तो मिस्ट्री कैट था ना, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। मिस्ट्री मतलब रहस्यमय बिल्ली था एक, है ना, सब छुई हो जाता था, किसी को पता नहीं चलता था वो कहाँ गया जी। द टर्म जोरोस्ट्रियन इन फायर हार्म स्टैंड्स फॉर, जोरोस्ट्रियन मतलब क्या होते हैं, है ना, इसका मतलब क्या होता है, जोरोस्ट्रियन बताएं तो वो कौन धर्म से बिलोंग करता था, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, नहीं पारसी, पारसी इसी का मतलब है पारसी, है ना, पारसी एक धर्म है,
तो पारसी हो जाएगा। नो नेक्स्ट वन 84, अ किंग इन एग्जाइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड्स फॉर। अ किंग इन एग्जाइल है ना, तो जो स्नेक पोएम में है उसके मतलब क्या हुआ, इसका कौन एग्जाइल महसूस कर रहा था। एग्जाइल मतलब वैसा बोलता हूँ, वैसा राजा जो अपना देश से ही निकाला हुआ महसूस करता हो, मतलब अपना देश से ही निकाला गया हो, ऐसा प्रतीत हो, है ना, उसको बोलते हैं एग्जाइल, मतलब देश से ही निकाला गया। द रेड नहीं, स्नेक ही होगा ना, तस्नेक। लेखक बोलते हैं क्या, जब वाटर टॉप पे जाते हैं तो वहाँ पानी पीता है स्नेक, तस्नेक जब भाग जाता है, या ऐसे लेखक मारते नहीं, लेकिन डंडा फेंकने के चक्कर में वो सांप जाता है, तो लास्ट में इनको पछताप होता है ना, खुद से पछताते हैं बहुत, बोलते हैं कि ऐसा मानो कि वो एक राजा है ना, अपने देश से निकाल दिया गया हो, भगा दिया गया हो। नो नेक्स्ट वन, द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज प्राउड ऑफ, है ना, जो स्पीकर जो राइटर हैं, है ना, वो किन पे प्राउड करते थे, गर्व करते थे, हर ग्रैंड मदर हाउस, अपने है ना, अपने मामा के घर के, मामा क्या बोलते हैं, अरे दादी के घर। द पोएट एंड गोन, द पोएट हैड गोन टू द वाटर टॉप ऑन अ डे, और जो पोएट थे, कवि थे, वाटर टॉप के पास गए थे पानी भरने के लिए, है ना, हॉट स्टफी कोल्ड प्लेजेंट, कौन दिन में, कौन दिन में, हॉट, हॉट मतलब गर्मी के दिन में, है ना, उसमें गर्मी का सीजन था जी, है ना। मैक्विटी इज द बफेलमेंट ऑफ, बफेलमेंट मतलब होता मुसीबत, किसके लिए मुसीबत था जी, लॉयर यार्ड, बस्कोट यार्ड, डिकोट यार्ड या स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड ये इंग्लैंड की पुलिस को हैरान करके रखा था, इंग्लैंड ही है ना। नो नेक्स्ट, द थीम ऑफ द पोएम एन एपिटैफ इज डॉट डॉट डॉट, जो एपिटैफ का जो थीम है, आधार क्या है, एन एपिटैफ जो पोएम है उसका मेन आधार क्या है जी, है ना, पेट्रियोटिक, है ना, या तो मेलेंकोलिक, या होगा रोमांटिक, या होगा मिस्टीरियस। पेट्रियोटिक मतलब समझ रहे हो, देशभक्ति का भावना था उसमें, रोमांटिक रोचक नहीं, मिस्टीरियस रहस्यमयी नहीं, मेलेंकोलिक मतलब होता है उदासी, क्या होते हैं उदासी। तब वो इसमें एनी पिताब में उदासी की तो भावना था, एक ब्यूटी लेडी थी, बहुत ही खूबसूरत लेडी थी, है ना, ऐसा मानो कि वो लाइट चला जाता था ना तो अंधेरा में वो चमकती थी, अरे ऐसा नहीं था, मतलब वो बहुत खूबसूरत थी, है ना, शायद ही कभी वैसा कभी देखे होंगे, है ना। तो कभी बोलते हैं कि जब नष्ट हो जाएगा, मतलब मैं भी दुनिया से चल जाऊँगा, तो तुमको गुणगान कौन करेगा, है ना, इस शक्ल को कौन पूजेगा, मतलब ऑलरेडी ब्यूटीफुल लेडी डेड कर जाती है, मर जाती है ना। एनी पिताब पोएम है, तो उसमें का उदासी बताते हैं ना, इसलिए बोला जाता है वो रूप की पूजा नहीं होता है, करता है कोई, गुण का पूजा करता है ना। अकॉर्डिंग टू W.H. Auden, द डॉट डॉट हैज़ बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्री, है ना, ये होते हैं। चलिए, तो क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू W.H. Auden, द डॉट डॉट हैज़ बिकम डम, डम मतलब होता है गूंगा, है ना, तो कौन डम हो गए थे जी, नो द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट में, हेन मुर्गी, स्पैरो, नाइटिंगल, पिकॉक, नाइटिंगल, नाइटिंगल मतलब होता है बुलबुल, क्या होते हैं बुलबुल, बुलबुल का दम आवाज गुम हो गया। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 90 आप लोग देखिए, हु रोट द स्कॉलर जिप्सी, है ना, स्कॉलर जिप्सी कौन लिखे थे बताइए, है ना, मैथ्यू आर्नोल्ड, यही है जी, मैथ्यू आर्नोल्ड। नाउ नेक्स्ट वन, हु रोट इन डैमियन, है ना, इन डैमियन कौन लिखे थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन किट्स, आपका जॉन किट्स हो जाएगा, कौन हो जाएगा आपका जॉन किट्स। नो नेक्स्ट में आते हैं, फटाफट करते हैं यार। 92, द 18th सेंचुरी इज नोन एज द 18th सेंचुरी किस नाम से जाना जाता था, तो अगस्टन एज, इसमें कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर सी अगस्टन एज हो जाएगा, है ना। नो आगे, अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज, इंग्लिश में मेजर चेंज क्या हुआ था, मुख्य रूप से क्या चेंजेज आए थे, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, आपका ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। 94, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड था वो किस चीज़ से जाना जाता था जी, वोकेबलरी, मूड, इन्फ्लेक्शन, जेंडर, तो ये सब कुछ नहीं होगा, इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, क्या होगा आपका इन्फ्लेक्शन। गोल्डस्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू द, क्या होगा, नोवेल, नॉन फिक्शन राइटिंग, पोएट्री, इंग्लिश स्टेज, तो इंग्लिश स्टेज होगा आपका, क्या होगा इंग्लिश स्टेज। नो, हु रोट हक्कलबेरी फिन, हरमैन मेलविले नहीं, क्या हेनरी जेम्स या अर्नेस्ट हेमिंगवे या मार्क ट्वाइन, मार्क ट्वाइन होगा आपका, क्या होगा मार्क ट्वाइन, है ना, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नो नेक्स्ट वन 97 क्वेश्चन क्या आपका, द ब्लैंक हेल्प इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, है ना, तो कौन सिंप्लीफाई, इंग्लिश को सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में कौन किया जी, बाइबल, क्या होगा आपका बाइबल। 98,
हु रोट मैकबेथ एंड जूलियस सीजर, कौन लिखा था जी मैकबेथ और जूलियस सीजर? तो होगा शेक्सपियर। इसमें कहाँ जी है शेक्सपियर जी, बहुत बड़ा धुरंधर शेक्सपियर चचा यहाँ, है ना। नो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपको, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, तो ड्रामा एक ग्रीक वर्ड है, सॉरी ग्रीक वर्ड है आपका, क्या है ग्रीक। हु रोट तुगलक, है ना, तो तुगलक कौन लिखे थे जी? पहले ही तो है ग्रीस कर्नाड में लिखे थे, कौन? ग्रीस कर्नाड, है ना। तो आपको इस तरह से सेक्शन ए का जो भी क्वेश्चन थे, आपको एमसीक्यू टाइप जितने भी क्वेश्चन थे सेक्शन ए का आज पूरा हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सेक्शन बी जो आपको दिख रहा है, ये सेक्शन बी का क्वेश्चन का सोल्यूशन लाएंगे, है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू फॉर एवर, फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।